हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर के जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ज़्यादा बने जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो 10th क्लास के लिए बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल है वो यहीं से डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आप सीख करके जाओगे वो 10th क्लास में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको कमिट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जो आप इस एक्सरसाइज के अंदर सीखे हो, प्रीवियस 2 एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपको अगले साल डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। इनफैक्ट ये मान लो कि अगले साल के 3 से 4 चैप्टरों में वो आपको गारंटीड हेल्प करेंगी, गारंटीड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये बेटा। मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि मतलब मैं 5 स्टार 100 स्टार भी दे दूँ तो कम है, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, सूटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कीजिए टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं। 4 सवाल के अंदर आपको कोई प्रॉपर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। मतलब अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे कि ब्रैकेट खोल दिया मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्लियर बोला गया है यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना ही करना कंपलसरी है, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ओके। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें मल्टीप्लाई करना है x + 4 को और x + 10 को। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो बेटा, आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं खोलना है ब्रैकेट, आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। सोचो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी जो 2 ब्रैकेट वाली थी हमारे पास। कल की क्लास में हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े थे, उसके अंदर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसके अंदर 2 ब्रैकेट थे जिसमें 2 टर्म्स थी। गौर करो, कंपेयर करो इसको, देखो याद आएगा आपको। कौन सी आइडेंटिटी है? बिल्कुल सही याद आ रही है। हियर, यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कैसे कंपेयर करोगे? देखो x का x प्लस का प्लस इसकी जगह पे a, x का x प्लस का प्लस इसकी जगह पे b। देख लो ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम दिखते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि x और x यहाँ पर सेम था सर। देखो बेटा, इसकी पहली टर्म सेम थी, यहाँ पर भी पहली टर्म सेम है, इसके दूसरे नंबर डिफरेंट है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर डिफरेंट है। अभी साइन को मत देखो, साइन दोनों के प्लस वाले हैं, यहाँ भी प्लस वाले हैं, इसलिए साइन पर लोड देने की जरूरत नहीं है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस, है ना, मतलब हम इस सवाल को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें देखने को लग गया है कि हमारा जो सवाल है वो इस आइडेंटिटी की जैसा है दिखने में। किसके जैसा है दिखने में? इसके जैसा दिखने में है। तो बस इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन एक्सपांड कर देंगे। हम जानते हैं ऐसा ऑन कंपेयरिंग लिखने की बजाय डायरेक्टली लिख लो, वी है कि भैया x प्लस ये है, x प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला होगा x की पावर 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवा करके लर्न करवा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जल्दी से देखो, x की जगह पे कौन है? x की जगह ड्यूटी करने x आया है, a की जगह ड्यूटी करने प्लस वाला 4 है, और b की जगह ड्यूटी करने b वाला 10 है। बस लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में लिख दीजिए फटाफट से, x की जगह पे x, a की जगह पे 4 प्लस x की जगह पे x, b की जगह पे 10 इजिकल टू में x की पावर 2 है, तो x की पावर 2, x की जगह x ही है, इसलिए मान लो यहाँ अगर 2x होता तो 2x लिखते थे, 5x होता तो 5x लिखते थे, 10x होता तो 10x लिखते, ठीक है। चलिए प्लस का प्लस a और b को जोड़ दो, 4 और 10 को जोड़ दो, और ब्रैकेट के बाहर x है, और x की वैल्यू क्या है? x खुद है, तो वो यहाँ ऐसे छाप दीजिए, प्लस का प्लस में a और b, तो a की जगह 4 है, b की जगह 10 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। बस सॉल्व कर लो इसको, तो x की पावर 2 करने पर x स्क्वायर आता है, उसके बाद प्लस का प्लस 4 और 10 को जोड़ा 14x हो जाता है, प्लस का प्लस 4 10 14। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाले सवाल का मल्टीप्लाई करने पर, है ना। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये आंसर मिलेगा इन दोनों को, और विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी भी हम लोगों ने यही आंसर लेके आए हैं, ठीक है। जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट थोड़ा सा बढ़िया है आप लोगों के लिए, एक मिसाल है, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था
कि मैं आपको कम फॉर्मूलों में ज़्यादा काम करना सिखाऊंगा, तो ये वही पैटर्न का सवाल हमारे सामने आने वाला है। कौन से पैटर्न का? जिसमें हम ये देखेंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। एक ही फॉर्मूले से इस सवाल को भी निपटा दिया जाएगा, सेम फॉर्मूले से। सवाल डिफरेंट पैटर्न का है, देखो कैसे। सवाल है हमारा x + 8 और x - 10। x + 8 को x - 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये मत देखो कि साइन क्या जा रही है, आपको फॉर्मूला देखो, 2 ब्रैकेट वाला एक ही फॉर्मूला पड़ा है। वी हैव, मुझे तो क्वेश्चन देख के ट्यूबलाइट जल गया। ये है x + 8 और इसको मान लिया मैंने x + b। क्यों? क्योंकि दोनों सेकंड वाले नंबर डिफरेंट थे और पहले नंबर सेम थे। बस इसको उठाया, इसके ऊपर हमला कर दिया। फॉर्मूला लिखा x की पावर 2 प्लस a + b × x प्लस ab। अब जरा नोटिस करो, यहाँ पर x की जगह पे फिर से x ही ड्यूटी करने आया है। a प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, प्लस प्लस को सेटल कर देगा तो प्लस 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 होता है, तो a का वैल्यू 8 ही रहेगा। लेकिन अब b है, b की जगह कौन है? 10 है। लेकिन बेटा अभी इसके साइन का सेटलमेंट देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, पर जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा कंपैरिजन में, ठीक है। तो x की जगह पे x लिखा जाएगा, a की जगह पे 8 लिखा जाएगा और b की जगह पे -10 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -10, ठीक है। जल्दी से ध्यान देते हैं आगे की तरफ और आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सीधा सा फंडा रहेगा हमारा यहाँ पर। अब x की जगह x है हमारे पास, a की जगह 8 है और b की जगह -10 है। ओके, क्या करेंगे अपन? समझना, x² है तो x की जगह उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए। a और b को जोड़ना है तो 8 प्लस कौन होगा? माइनस वाला 10। तो a का a प्लस b की जगह पे माइनस वाला 10 लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर ये वाला प्लस है, एज इट इज लिख दिया। a की जगह पे 8 है, कॉपी कर दो, इनटू b की जगह पे माइनस वाला 10 है, यहाँ माइनस का 10 लिख के छोड़ दो। बताओ मैंने क्या कोई डिफिकल्ट चीज करी? नहीं। देखो पावर 2 a और b को जोड़ना है, प्लस का साइन लिख के, प्लस का साइन लिख के a और b को जोड़ दिया। उसके बाद में प्लस का साइन लगाया, x बाहर लिख के, अच्छा x नहीं लगाया, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक। ओहो, सुधारो 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 सुधारो, सुधार दिया। x की जगह पे यहाँ से ढूंढा, x की जगह पे x लिखा हुआ था, छाप दिया। फिर देखो, इसलिए टैली कर लेना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे अपन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो अपन को ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। जल्दी से देखो, प्लस का प्लस, a की जगह 8, b की जगह माइनस का 10 है, बोल दिया माइनस का 10। बस सारा ब्रैकेट खोल दो, आंसर अपनी जेब में ले लो। देखो कैसे आंसर बनेगा, x की पावर 2 करने पर x की पावर 2 रहेगा, प्लस का प्लस 8 प्लस -10, तो 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 10 घटा दो, x का x लिख दो, फिर ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 8 10 80 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? x की पावर 2, 8 में से 10 गया, माइनस का 2 और x बन गया और माइनस का 80 आंसर आ गया। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। आई होप आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। 8 में से 10 गया, माइनस वाला 2 बचा, वो माइनस को मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस का 2x बन जाएगा और फिर ये माइनस का 80 एज इट इज आ जाएगा। खत्म सवाल। अगला तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। बहुत ही इजी है, वो भी बहुत ही आसान, बहुत ही बकवास। 3x + 4 × 3x - 5, बहुत इजी। 3x + 4 × 3x - 5। यहाँ पर फिर से मैंने देखा, मुझे वही 2 ब्रैकेट नजर आए, फिर वही 2 आइडेंटिटी नजर आई। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ देखो, पहला सेम है, दूसरा डिफरेंट है, इसलिए मेरे को फटाक से पहला आइडेंटिटी याद आ गया मेरा। क्या वी हैविंग नहीं लिखेंगे, आई एम सॉरी, और भूल जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कभी। देखो वी हैव क्या है, वी हैव में हमारे पास है फॉर्मूला, कंपेयर करेंगे x + a × x + b बराबर फॉर्मूला लिखूंगा x² + a + b × x + ab। बेटा अगर हमें इस सवाल में ज़्यादा मेहनत करनी होती ना, तो मैं आपको माइनस के साइन के लिए भी एक फॉर्मूला बना के लिखवा देता और वो याद करवाता। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, हम हार्ड वर्क नहीं करें, हम क्या करें, स्मार्ट वर्क करें, राइट। स्मार्टली काम करेंगे। प्लस के फॉर्मूले को माइनस वाला सवाल सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल लिया जा सकता है, ठीक है। तो समझो जल्दी से, यहाँ बताओ, यहाँ पर मेरे पास x की जगह पे एक्टिंग कौन कर रहा है, देखो 3x, तो यहाँ पूरी वैल्यू 3x हो गई x की। a की जगह 4 है, b की जगह -5 है, यहाँ पर मजा आएगा। देखो अब वैल्यू रखते हैं अपन सवाल में, लेफ्ट पे रखूंगा
तो 3x प्लस 4 बनेगा, 3x माइनस 5 बनेगा इजिकल टू, अगली लाइन में लिख देता हूँ इसका आंसर, फिटअप करना है क्योंकि तो पहला हो जाएगा 3x की पावर 2, फिर प्लस का प्लस, a और b को जोड़ दो, 4 को जोड़ना है माइनस 5 के साथ ब्रैकेट बंद, x की जगह पे कौन लिखा जाएगा इंटू करके 3x लिखा जाएगा, प्लस a की जगह पर 4 और b की जगह पे माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बस अपना काम बनता, देखो जल्दी से आ जाता अभी आंसर अपना। बताओ मुझे क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पर होने ये वाला है बेटा जी, यहाँ पर होने ये वाला है बेटा जी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा, x की पावर 2 करोगे x स्क्वायर बन जाएगा। डन। अब आगे देखो, प्लस का भी प्लस चलने दो, अंदर सॉल्व करो, 4 का 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर इंटू में बाहर का 3x चल रहा है, चलने दो जब तक अंदर का सॉल्व नहीं कर लेते अपन, फिर प्लस ये माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 सा 20 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ चेंज होके माइनस बना देगा। अब आगे की बात देख लेते हैं, सिर्फ ये बीच का पैटर्न रह गया, सॉल्व करने को कर देते हैं। ये हो जाएगा 9x की पावर 2 ऐसा कैसा, फिर प्लस का प्लस, 4 में से 5 गया, माइनस वाला 1 बचेगा, इंटू 3x माइनस 20। तो फाइनल आंसर विल बी 9x की पावर 2 ऐसा कैसा, प्लस माइनस माइनस 3x बन जा, 3x माइनस 20 ब्रैकेट बंद, आंसर आ गया मल्टीप्लाई का। इतना इजी है, इतना इजी है, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बोलता है, थोड़ा सा अजीब है आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब जरा ध्यान से देखोगे तो एक बहुत अजीब सी बात है इस सवाल के अंदर। देखो, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, और दोनों के बीच की साइन अलग है। मतलब ये वाला फॉर्मूला तो चलो ठीक है लग भी सकता है, लेकिन क्या इसके अलावा एक और कोई फॉर्मूला लग सकता है? देखो, इसमें सेकंड नंबर अपना डिफरेंट हो रहा था तो अपन ये ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो सेकंड भी सेम हो गया है। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, पता है कौन सी? या तो पहला सेम, पहले को मान लो ए, दूसरा बी, दूसरा बी, यहाँ माइनस का साइन लगाया ब्रैकेट बंद, यहाँ भी प्लस का साइन लगाया ब्रैकेट बंद। देखो बीच वाला साइन कॉपी पेस्ट कर दिया, पहला सेम था दोनों को ए मान लिया, दूसरे सेम थे दोनों को बी मान लिया, बस a प्लस बी a माइनस बी। बताओ कौन सी फॉर्मूला है? यस, बिल्कुल सही सोचा गया है मन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। बस a की जगह और b की जगह कौन है आइडेंटिफाई कर लीजिए। यहाँ पर हियर a की जगह वर्किंग कर रहा है y की पावर 2 और b की जगह वर्किंग कर रहा है 3/2। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ माइनस का साइन भी तो है इधर, तो देखो ना बेटा b माइनस वाला है तो 3/2 भी माइनस वाला है, और अपन जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो b का आंसर कितना होगा? प्लस का 3/2। देखो मेरा b का आंसर प्लस का 3/2। कहा था ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करना है हमें? समझने की जरूरत है। सिर्फ काय की जरूरत है? हमें समझने की। जरा ध्यान से देखो, अब बिल्कुल वैल्यू रख देते हैं लेफ्ट की लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट का रखा प्लस 3/2, फिर सेकेंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाया, यहाँ हो गया 3/2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? देखो जरा ध्यान से, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर अपनी जेब में लेके बाहर हो जाते हैं इस सवाल से। जल्दी से देखो, पावर 2 की पावर 2 करोगे तो आंसर मिलेगा पावर 4, माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो कितना आंसर आ गया? वाई स्क्वायर माइनस 9/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो इस आइडेंटिटी से भी कर सकते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ए और बी दो अलग अल्फाबेट लिखे हुए तो दोनों के आंसर अलग अलग, दोनों की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम भी होगी ना तो भी ये सवाल हो जाएगा, है ना। हम क्या मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 3/2 और b इज इक्वल टू 3/2, और दोनों को फिर यहाँ रख के अपन इस फॉर्मूले में भी रख के सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उसको करने से होता ये बेटा कि वो थोड़ा सा बड़ा पैटर्न से होता, मतलब स्टेप्स थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती कंपेरेटिवली टू दिस।
दिस इज द मोस्ट शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट मेथड एवर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत स्वीट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, करना मल्टीप्लाई ही है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है? आइडेंटिटी से करना है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट हमारे पास एक ही तरीका है, या तो भैया सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, और सीधा सीधा नहीं कर सकते तो क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। कहीं से? आइडेंटिटी की मदद से करके देख लो। हमने अभी देखा ना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा, कि जहाँ हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने देता है तो वहाँ हमसे आइडेंटिटी लगवाता है। बस यहाँ भी यही बोलता है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली बोल रहा है, इसका मतलब ये हमसे क्या चाहता है? ये हमसे चाहता है कि हम इसको इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दें, मतलब आइडेंटिटी से करके दें। तो आइए देखते हैं क्या है, कौन सा टफ होगा, ईजी होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 103 मल्टीप्लाई बाय 107। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, पूरा इरेज कर देता हूँ, ध्यान से समझना। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने के लायक सवाल है। ठीक है, और बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। बेटा ध्यान रखना, वो पता नहीं क्या, उनको समझ ही नहीं आती है इस चीज को करना क्या है। 103 का मल्टीप्लाई 107 से करना चाहता है, लेकिन हमें आइडेंटिटी के इस्तेमाल से करना है। तो आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल करें? तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या करें? 103 को तोड़ के लिख दीजिए 100 प्लस 3, और 107 को लिख दीजिए 100 प्लस 7। देख लो, फॉर्मूला लगाने की स्थिति में आ गए अपन। इसको क्या लिख सकते हैं मालूम है? x प्लस a। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? x प्लस b। देख लो, पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर सेम है, अलग अलग है। काम हो गया, फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला लगा? x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई। देखो यहाँ बताओ, a की जगह वर्किंग कौन कर रहा है? x की जगह वर्किंग कर रहा है 100, a की जगह वर्किंग कर रहा है प्लस 3, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, ये भी प्लस 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 है, तो b इक्वल टू 7 हो जाएगा। बस 1 2 3 ये तीनों वैल्यू लिख लीजिए और काम खत्म कर दीजिए। तो देखो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ना है, तो a की जगह है 3 प्लस b की जगह है 7, x की जगह पर है इंटू 100 प्लस a की जगह है 3 और b की जगह है 7। लिख दिया मैंने। देख लो, सब कुछ इस फॉर्मूले के अंदर लेफ्ट से लेकर राइट तक सब कुछ नंबर ही नंबर से रिप्लेस कर दिया, जो मेरे पास यहाँ लिखे थे उसके अकॉर्डिंग। बस अपना काम बनता। देखो जल्दी से, 100 और 3 को जोड़ा, लेफ्ट में हो गया 103, ये आ गया पहला नंबर। 100 और 7 को जोड़ा, कितना आ गया? 107, ये आ गया दूसरा नंबर। इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करो। याद रखो कितना आसान तरीका है, क्लास 8 को पढ़ा होगा। 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो बन जाती है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ये है जीरो वाले किसी भी नंबर को स्क्वायर करने की मेथड, कि जो सिंगल डिजिट है नॉन जीरो वाली, पहले उसका स्क्वायर करके लेफ्ट में छाप दो, और फिर जितनी भी जीरो लिखी हुई है उसका स्क्वायर बोला है तो उसका जस्ट डबल जीरो लगा दो उसमें। मतलब जैसे 2 है, 2 की 4 कर दो, 3 होती 3 की 6, 1 होती 1 की 2, 4 होती 4 की 8 जीरो कर देता सीधा, मतलब जस्ट डबल द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर 2 जीरो थे, 2 का डबल 4 कर दिया, कितना हो गया ये? 10,000 प्लस 3 और 7 को जोड़ दो 10 हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 10 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? डायरेक्टली लिख देता हूँ 1000 आएगा, प्लस 3 7 का कितना होता है? 21। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 10,000 में 1000 जोड़ोगे तो 11,000 बनेगा, और 11,000 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मालूम है? 11,021। चाहो तो इसको रफ में भी जोड़ के दिखा सकता हूँ। देखो ये लिखा मैंने 10,000, ये लिखा मैंने 1000, और ये लिख दिया मैंने 21। खाली स्पेस में 0 भर दो और जोड़ दो। 1 का 1, 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1, कितना आया? 11,021। 11,021 आ गया आंसर। इतना आसान, बताओ कहाँ टफ है आसान? सिर्फ क्या करना है, जो नंबर हमें दिया गया है ना, उस पर्टिकुलर नंबर को ब्रेक करना सीखना है। क्या करना सीखना? उस नंबर को तोड़ना। तोड़ते कैसे हैं? बस अगर तोड़ना सीख गए तो सब कुछ आपकी जेब में। ठीक है, आइडेंटिटी तुम्हें फुटबॉल जैसी नजर आएगी वहाँ पे। सर इतनी बड़ी आइडेंटिटी हमको ऐसे नजर आ रही है, बिल्कुल विल किक इट लाइक अ फुटबॉल। लाओ सर अभी उड़ाते हैं इस सवाल को, तो 2 मिनट नहीं लगने वाले हैं। देखो इजीली निपटा दिया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी सम का, आइए फटाफट से।
सेकेंड पार्ट है 95 इंटू 96, अगेन अ वेरी इजी वन। क्या करने वाला हूँ मैं सिर्फ थोड़े से बदलाव करूँगा इसी सवाल के अंदर। कॉपी कर सकते हैं पहले तो इसको, है ना। अब हम जल्दी से लिखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, वो भी बड़ा आसान है। यहाँ x की वैल्यू बदलेगी, a की बदलेगी, b की बदलेगी और ये नीचे की कैलकुलेशन भी बदलेगी। तो कैलकुलेशन बदलेगी, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मेट सेम रहेगा सेकेंड सवाल के लिए। मैंने ऐसा सोच लिया इसलिए मैंने आइडेंटिटी नहीं हटाई, तो आपको आइडेंटिटी भी हटा के करना पड़ सकता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं कि सारे इसी से मल्टीप्लाई होंगे, डिफरेंट पैटर्न भी होते हैं कुछ में। अभी बताऊंगा, अगला सवाल इसी पैटर्न का आएगा, ठीक है। अगला है 95 इंटू 96। 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। 95 को तोड़ के लिख दो प्लस करके 90 इंटू 5 और इसको लिख दो क्या 90 प्लस 6। 95 को 90 प्लस 5 लिख दिया और 96 को 90 प्लस 6। तो x की जगह कौन हो गया कंपैरिजन करने पे 90, a की जगह 5, b की जगह 6, प्लस 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 प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलने दो कामकाज। फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा। तो देखो लेफ्ट में लिखा 90 प्लस 5, यहाँ लिखा 90 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ लिखा 90 का स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ो, 5 प्लस 6 को जोड़ो इंटू x की जगह कौन है वापस 90 प्लस a बोले तो 5 इंटू b बोले तो 6। सॉल्व कर लो इसको, देखो 90 और 5 95, ये आ गया मेरे सवाल का पहला नंबर। 90 और 6 ये आ गया इंटू में 96 मेरा दूसरा नंबर है। 9 का स्क्वायर करो 81, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ये आ गया 90 का स्क्वायर। करके देखना मल्टीप्लाई, यही आंसर आने वाला है। 5 और 6 11, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो 99 और एक जीरो है, ये जीरो लगा दो। मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, प्लस 5 6 30, इन तीनों को लिखो लाइन से जोड़ दो। 8100 990 प्लस 5 6 30 जोड़ो, अंडे का अंडा 9 3 12 का 2 कैरी 1, 9 10 11 कैरी 1 9, कितना आया 9120 आंसर फिनिश। क्या होगा 95 को 96 से जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो भी यही आंसर मिलेगा, सिंपल डॉट, ठीक है। ये आ गया आपका 9120, इतना आसान है। अगर इन दोनों नंबर को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके देखें तो भी यही आंसर आता, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करने के लिए बोला गया है, हमें आइडेंटिटी इस्तेमाल करने को बोला है, इसलिए हमने यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। आइडेंटिटी लगा करके करा है, ओके। लास्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से इसी सवाल का, ये थोड़ा सा मजे लेने वाला है तुम्हारे, ठीक है। चलिए बट देखते हैं कैसे करोगे तुम इसे। सवाल है हमारा अगला, एक नंबर है 104 और दूसरा नंबर है 96। एक नंबर है हमारा 104 और दूसरा नंबर है हमारा 96। तो आइए जल्दी से उड़ाते हैं इस नंबर को भी, कहाँ जाएगा बच के। नया आया है हमारे सामने तो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो तरीके हैं, अपने तरीकों के दम पे इसको भी छोड़ेंगे नहीं। 104 मल्टीप्लाई बाय 96, गौर करो 96 को तो मैं 90 प्लस 6 लिख लूँ, 104 को क्या लिखूँगा 100 प्लस 4, लेकिन यहाँ तो पहला 100 है और उधर सेकेंड वाले ब्रैकेट में पहले 90, मतलब पहले वाले में दोनों दूसरे डिफरेंट नंबर आ गए। अब क्या करोगे, हर जगह प्लस करके नहीं तोड़ते हैं, कभी कभी माइनस करके तोड़ना भी काम आता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस सवाल से बेटा। देखो 104 को तोड़ के आप लिख लो या तो 90 प्लस 14, लेकिन 90 प्लस 14 लिखने के बावजूद भी आपका कैलकुलेशन जो होगा ना वो थोड़ा लेंथी चला जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 104 को तो बिल्कुल सही सोच के लिख रहे हो तुम, 104 को लिख दो 100 प्लस 4, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसको हम प्लस करके ही लिखें, हम इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं। 100 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा बताओ। 100 में से 4 सर 99 98 97 96 और 96 आएगा, आ गया देखो पूरा 96। क्या लिखेंगे इसको 100 में से 4 को माइनस कर दो। अब ज़रा कंपेयर करो, वापस से फॉर्मूला लगाने की स्थिति आ गई। पहला सेम हो गया और कोइंसिडेंट देखो यहाँ पे, दूसरा 4 यहाँ दूसरा भी 4, दोनों नंबर सेम हो गए। कौन सा हो गया, पिछले क्वेश्चन का लास्ट सवाल के जैसा हो गया ये। ध्यान दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करते समय यहाँ लिखूंगा a, यहाँ भी लिखूंगा a, यहाँ लिखूंगा b, यहाँ भी लिखूंगा b, बीच में माइनस बीच में प्लस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा a की पावर 2 और b की पावर 2। तो यहाँ नोटिस करेंगे क्या हो जाने वाला है, a इज इक्वल्स टू 100, b इज इक्वल्स टू, देख लो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू 4 ही होने वाली है। बस लेफ्ट में राइट में दोनों जगह वैल्यू लिख दो और सॉल्व कर लो इस सवाल को। क्या हो जाएगा
100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 बराबर से 100 का स्क्वायर माइनस बी बोले तो 4 का स्क्वायर। आई डोंट थिंक सो टफ है किसी के लिए, अब तो इजी हो गया बहुत। देखो 100 और 4 को जोड़ेंगे 104, 100 में से 4 को माइनस करेंगे 96, 100 का स्क्वायर करो 10000 हो जाएगा यानी कि 10,000। उसमें से 4 का स्क्वायर यानी कि 16 को माइनस करो तो 10,000 में से जब 16 को माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 9,984। ये मुझे एकदम रटा हुआ है इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ लिख लीजिए। बाकी माइनस करने का तरीका हमारा वही है जो हम देसी तरीके से करते हैं, मैं बता देता हूँ वो भी करके। 104 और 96 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, देखना है देख लो यहाँ पर कैसे। ये लिखा मैंने 10,000, इसमें से 16 माइनस कर दिया, इससे उधार मांगा ये 10 हो गया, इससे उधार मांगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ 10 हो जाएगा, इससे उधार मांगा यहाँ 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इससे उधार मांगेगा ये तो ये 10 हो जाएगा कोने वाला नंबर और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 का 9 और 9 का 9 और ये उधार देना अंडा 9984, ये रहा 9984। राइट आंसर इज हियर। इतना ईजी है राइट। थोड़ा सा माइनस का ट्रिक्स अगर आपको फंडा क्लियर नहीं है तो फंडा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आज हम फिनिश करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे बच्चों, जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर जो 3rd क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें एक्सपांड करने को बोला गया है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, या फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है, तो हम फैक्टराइज वाला पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, मतलब अब हम फैक्टराइजेशन का एक नया लेवल अचीव करेंगे। जो हम बोल रहे थे ना सवाल, सर आइडेंटिटी से करना है क्या, सर हमको आइडेंटिटी से नहीं करना है क्या, कैसे पता चलता है। अभी जैसे वहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सवाल को पहचान पा रहे थे कि नहीं पहचान पा रहे थे कि सर 2 लोगों का होल स्क्वायर नहीं बना, तो वो कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मिडिल टर्म से हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ 2 नंबरों का होल स्क्वायर बनता है, तो 2 नंबर का होल स्क्वायर वाला सवाल आइडेंटिटी से कैसे किया जाता है वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इसके साथ कुछ एक्सपांड वाले सवाल भी होंगे, एक्सपांड वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। टिल देन इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि आइडेंटिटीज़ लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके लिए आइडेंटिटीज़ मस्ट होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।